हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारी यूट्यूब पर एक सीरीज़ है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस नाम से। इसमें हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस चूज़ करते हैं ग्रामर और वोकैब के। वैसे तो आज हमने 15 क्वेश्चंस चूज़ किए हैं, पर यूजुअली हम 10 क्वेश्चंस रखते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। वाइल चूजिंग द क्वेश्चंस वी ट्राई कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम चूज़ करें ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिल सके। ये इसी सीरीज़ का सेशन नंबर 14 है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप चाहें तो जिन 15 क्वेश्चंस को आज का जो डोज नंबर 14 है, इसे टेस्ट के फॉर्म में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन पे जाएं और वहाँ से डेली क्विजेस पे जाएं और वहाँ से डेली डोज ऑफ ग्रामर पे जा करके डोज 14 को ओपन कर लीजिए। टेस्ट के फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे पहले से कितना आ रहा था। जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं अभी, आप इनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम टेलीग्राम चैनल जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है, या फिर एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स में जा करके डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के सेगमेंट में डोज 14 को ओपन करके। आइए फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस। आज की क्लास में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, कुछ वक्त पहले यूपी स्टेट में स्टेनोग्राफर में, यूपी पीसीएल में स्टेनोग्राफर का एक कैंप असिस्टेंट स्टेनोग्राफर नाम से एग्जाम हुआ था, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द 5G सर्विसेज हैव अशर्ड इन, विल अशर इन, आर अशरिंग इन एंड अशर्ड इन। बेसिकली आपको टेंस बताना है। देखिए सर्विसेज प्लूरल है तो ये सब सब ठीक है। टेंस का सवाल है। हैव अशर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, विल अशर इन फ्यूचर इंडेफिनिट, आर अशरिंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अशर्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑल अबाउट चूजिंग द राइट टेंस। ठीक, अशर इन एक फ्रेज है विच मीन्स टू बिगिन, शुरू होना, या एक एक इशारा देना जिसको कहते हैं। तो 5G सर्विसेज हाई स्पीड्स, गौर करिए सर, एक तो 5G सर्विसेज अभी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुई, एक ये भी लॉजिक है। फ्यूचर में जाएगा सर ये सेंटेंस। और दूसरा मेन लॉजिक क्या है वो देखिएगा, एड के बाद स्पॉन लिखा जो कि फर्स्ट फॉर्म है सर। स्पॉन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो एंड के पहले भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये ऐसे है सर, विल अशर इन एंड विल स्पॉन, ऐसे है सर। ये विल अशर इन एंड विल स्पॉन, तो सेम ऑक्सिलरी वर्ब को दो बार नहीं रखा जाएगा, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है तो पीछे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। ठीक, स्पॉन मीन्स बढ़ावा देना, पुश करना। तो 5G सर्विसेज विल अशर इन हाई स्पीड्स, इससे हाई स्पीड्स आएंगी और ये नई एज ऑफरिंग्स एंड बिजनेस मॉडल्स को पुश करेगी या बढ़ावा देगी। स्पॉन इज द फर्स्ट फॉर्म। स्पॉन का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो स्पॉन्ड, और थर्ड फॉर्म भी स्पॉन्ड होता है। तो फिर फॉर्म से पता चल जाएगा कि ये सब नहीं होगा। मैचिंग कराइए, V1 मूविंग ऑन। रिपोर्टेड स्पीच में लेकर के जाना है आपको, इनडायरेक्ट में वो भी। प्रोफेसर सेड प्रोफेसर सिंह सेड टू हिज असिस्टेंट, फर्स्ट क्लीन ऑल दिस डेटा एंड देन सॉर्ट आउट द स्टूडेंट्स क्लास वाइज। पहले तो इस सारे डेटा को क्लीन करो और फिर क्लास वाइज स्टूडेंट्स को सॉर्ट करो। तो ये बात जब प्रोफेसर सिंह ने अपने असिस्टेंट को बोली तो ऑर्डर भी तो दे सकते हैं ना। और ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्लीन ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर। ये टू फर्स्ट क्लीन ढूंढिए, ये ही शुड फर्स्ट क्लीन लिखा है, दैट फर्स्ट क्लीन तो गलत ही है सर, दैट फर्स्ट क्लीन भी गलत है, टू फर्स्ट क्लीन ठीक लग रहा है हमको। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, ऑर्डर है, ऑर्डर है। अच्छा, ऑर्डर के साथ शुड का कोई कॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं, ऑर्डर के साथ शुड का कोई कॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं। एक तरफ से आप आदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप सुझाव भी दे रहे हैं, ये क्या तमाशा है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, गो बाय द ट्रेडिशनल रूल्स। फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दीजिए, इम्पेरेटिव का कंजंक्शन वैसे भी टू होता है। तो ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट टू फर्स्ट क्लीन ऑल दिस की जगह ऑल दैट डेटा एंड देन सॉर्ट आउट द स्टूडेंट्स क्लास वाइज।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। बट फॉर द होल हार्टेड, कहीं लिख लीजिएगा सर, बट फॉर के बिना इसको कहते हैं सर। अक्सर लोग बट फॉर का मीनिंग नहीं जानते, फंसते हैं लोग। विदाउट इसका मीनिंग है बट फॉर के बिना। बट फॉर द होल हार्टेड एड ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स के पूरे मन से समर्थन के बिना आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू रीच हियर, मैं यहाँ पहुँच ना पाया होता। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू रीच हियर, मैं यहाँ ना पहुँच पाता अगर मेरे माँ बाप मुझे पूरा समर्थन ना देते। अपने माँ बाप के पूरे मन से समर्थन के बिना, के बिना। तो बट फॉर क्या होना चाहिए सर, बट फॉर द होल हार्टेड एड ऑफ माई पेरेंट्स। तो सर पेरेंट्स एड नहीं करते, एड मतलब तो आर्थिक मदद होती है सर। पेरेंट्स अगर आर्थिक मदद करते तब भी वो सपोर्ट है सर। एड बाहर के लोग देते हैं, जैसे किसी एनजीओ में आपने 10,000 एड में दे दिया, ठीक। अमेरिका से यूक्रेन को एड दी जा रही है, तो वो एड अलग होती है। कॉन्फिडेंस, भरोसा, डेडिकेशन, समर्पण, समर्पण तो आपका होगा, पेरेंट्स का थोड़ा ना होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट होगा। और अगर कॉन्फिडेंस करोगे तो कॉन्फिडेंस इन होता है, सपोर्ट ऑफ समबडी होता है ना, सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, ऐसे बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बट फॉर को याद रखिएगा। द मिल्क टर्न्ड स्टेल, सोर, सोर और सोर। क्या आप जानते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का है? हाँ, इसमें 3 होमोफोन्स दिए हुए, सोर, सोर और सोर। क्या होता है सर? इस सोर का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, ठीक। ये सोर बोलता है घाव को। ओरा सोर, एक ट्यूब आता है। सोर छालों को बोलते हैं। हाँ, ओरा सोर एक ट्यूब आता है, मुंह के छालों पे काम करता है। सोर मतलब घाव, कटने फटने का निशान जो है, जिसको आप कट कह सकते हैं। इस सोर का मतलब होता है कड़वा, खट्टा, शार। तो ये कड़वा हो जाएगा, और खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मिल्क जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या करेगा, बासी हो जाएगा। स्टेल तो फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड के लिए नहीं। तो भोजन जो है बासी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो दूध है वो कड़वा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है सर। सर मेरा एक बैच है कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस का, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 249 रुपीज़ में ही ये बैच है। अधिक जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या फिर इस इंक्वायरी नंबर पर कांटेक्ट कर लें। अब देखिए नंबर 5, शी डज नॉट फाइंड हॉर्स राइडिंग। उसको हॉर्स राइडिंग नहीं लगती। कैसी नहीं लगती? एक्साइटिंग, एक्साइटेड, एक्साइटेड या एक्साइटिंग। मतलब ये बताना है कि आईएनजी फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी। सर कोई भी काम आपको कैसा लगता है? एक्साइटिंग। आप उस काम को लेकर कैसे होते हैं? एक्साइटेड। मूवी इंटरेस्टिंग है और आप इंटरेस्टेड हैं मूवी देखने में। आप किसी ट्रिप पर हैं, ट्रिप बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही एक्साइटिंग है वो ट्रिप, और आप बहुत एक्साइटेड होंगे वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए। तो हॉर्स राइडिंग एक 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 मतलब गेम है, प्ले है। तो आपको वो हॉर्स राइडिंग एक्साइटिंग लगेगा ना, तो यहाँ एक्साइटिंग होना चाहिए। However, she is most excited while skating on ice. अब कोई बंदा जो है एक्साइटेड होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कोई टास्क जो है एक्साइटिंग होगा और पर्सन एक्साइटेड होगा। अभी जैसे स्केटिंग ही है तो स्केटिंग जो है वो एक्साइटिंग लगेगी और आप एक्साइटेड होंगे, तो एक्साइटिंग और एक्साइटेड का कॉम्बिनेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये देखिए सर, इस क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं। ही स्टूड फर्स्ट इन हिज +2 एग्जाम्स। +2 12वीं क्लास को बोलते हैं। और कक्षा में आपकी क्या रैंक आई है उसके लिए स्टैंड वर्ब लगाते हैं, और फिर जो भी रैंक आई हो, जैसे दूसरी रैंक आई हो तो स्टैंड सेकंड बोल देंगे। तो वो अपने +2 एग्जाम्स में फर्स्ट आया। ही कुड नॉट गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। लो, आदमी +2 एग्जाम्स में फर्स्ट आया और उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। ये उल्टा पुल्टा हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि आप स्टेशन टाइम से पहुंचे और ट्रेन छूट गई आपकी। समझ रहे हैं? खाना आपने 10 रोटी खाया, भूखे हैं आप, तो कॉन्ट्रडिक्शन है सर।
कॉन्ट्रडिक्शन के लिए बिकॉज नहीं आता, बिकॉज तो कारण बताता है, और ना सो आता है, सो तो इसलिए बोलता है। तो क्या वो फर्स्ट पास हुआ इसलिए एडमिशन नहीं हुआ, या वो फर्स्ट पास हुआ क्योंकि एडमिशन नहीं हुआ? नहीं, या तो आप ए लगाइए या तो फिर आप सी लगाइए। ए का मीनिंग है ऑल्दो यानी कि यद्यपि, और यट मीन्स फिर भी। आप आज़ाद हैं बोल के देखिए, वो +2 में फर्स्ट आया, यद्यपि उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। अब दूसरा बोलिए, वो +2 में फर्स्ट आया फिर भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। क्या सही है सर? यट सही है। क्या सही है? यट सही है। सर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये रिजल्ट है ना? तो रिजल्ट को यट से जोड़ते हैं। अगर ये सेंटेंस पलट के लिखा होता है, कैसे? ये वाला हिस्सा इधर होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला ऐसे होता है। ही कुड नॉट गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज, फिर स्पेस होता, ही स्टूड फर्स्ट इन हिज +2 एग्जाम्स, तब आप ऑल दो लगाते। तब ऐसे बोलते ना कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, यद्यपि वो फर्स्ट आया, यद्यपि वो फर्स्ट आया था, उसे एडमिशन नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, जबकि वो फर्स्ट आया था, यद्यपि वो फर्स्ट आया था, तब ऑल दो लगाते। तो सर आप जब रीजन को जोड़ रहे हो, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहे हो, तो यट लगाइए। और प्रिंसिपल क्लॉज को रिजल्ट को जब जोड़ रहे हो, जैसे मैं समय से पहुंचा फिर भी ट्रेन चली, कि ट्रेन का जाना रिजल्ट है, तो फिर भी लगाइए। और अगर ट्रेन चली गई यद्यपि मैं समय से पहुंचा था, तो आप जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ उसके लिए ऑल्दो लगा दीजिए। सो यट वर्सेस ऑल्दो को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एक सेशन है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, 7वां या 8वां ही लेक्चर होगा, उसमें पढ़ाया है, ज़रूर देख लीजिएगा। कंफ्यूजिंग पेयर्स में भी मैं इसको पढ़ाता हूँ। नंबर 7, यट और ऑल्दो में कंफ्यूजिंग पेयर्स में भी पढ़ाता हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सारनाथ इज द प्लेस, सारनाथ वो जगह है जहां पर बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। सरमॉन मतलब उपदेश। सारनाथ वो जगह है जहां पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑफर, एनफोर्स लागू करना होता है, बलपूर्वक। ये जैसे धारा 144 लागू कर दी गई, किसी बिल को लागू कर दिया गया, बलपूर्वक लागू करना। लॉ के लिए, एक्ट के लिए आता है। प्लीड मतलब गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, अपील करना, गिड़गिड़ाना। अब प्रीच मतलब होता उपदेश देना सर, उपदेश देना, सिखाना, यही आंसर है सर। ऑफर तो जैसे आपने किसी को हेल्प ऑफर करी, कोई एडवाइस ऑफर करी, बिस्कुट्स ऑफर किए, मतलब दिया, अगर उसका मन होगा तो लेगा, नहीं मन होगा तो नहीं लेगा। तो प्रीच का मतलब ही होता कोई संदेश देना, कोई सीख देना। मूविंग ऑन, नंबर 8, ऑप्शंस पहले देख लीजिए सर। 2 टाइप के ऑप्शन है, कोर्स और एक ये वाला कोर्स। और ये भी सर कंफ्यूजिंग पेयर्स में आता है। मैंने जिस बैच के बारे में आपको अभी बताया उसमें ये सब पढ़ाता हूं मैं सर, सब मैं पढ़ा रहा हूं। मिलेट अनाज को बोलते हैं, जौ जैसे अनाज को, बाजरे जैसे अनाज को बोलते हैं। तो मिलेट को एक कोर्स ग्रेन माना जाता है। कोर्स सर, ये जो OU वाला कोर्स है, इसको एक तो पाठ्यक्रम बोलते हैं, पाठ्यक्रम बोलते हैं, और दूसरा अवधि भी बोलते हैं। और बेसिकली एक साइकिल को चलना भी उसका कोर्स कहते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ टाइम, ये सब होता है। और ये वाला जो कोर्स है खराब को बोलते हैं, भद्दा। यही आंसर है सर। मिलेट को एक खराब भोजन या अनाज माना जाता है। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम हैज़ ग्रेजुअली डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर डाइट। और क्या हुआ है कि अब हम जौ या बाजरा अपने अनाज में नहीं लेते, जबकि बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसमें। लेकिन अब समय गुजरने के साथ, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ये फ्रेज है सर, कोर्स ऑफ टाइम, ये वाला कोर्स लगता है, ये वाला मैंने बोला ना, समय अवधि के लिए भी आता है, खराब, भद्दा, गंदा, ये वाला कोर्स, टाइम के लिए ये वाला कोर्स। स्पॉटिंग एरर, द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन इक्वेटर ऑन 21 जून। मतलब सूरज सीधे चमकता है 21 जून पर को, किस पर? इक्वेटर पर। सर इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, रूल ऑफ आर्टिकल के मुताबिक यहाँ पर आर्टिकल दा लगता है।
ठीक, स्पेसिफिक यूजेस ऑफ आर्टिकल्स में आता, जैसे प्लैनेट्स के नाम के आगे दा लगता, तभी सन के आगे दा लगा। रिवर्स के नाम के आगे दा लगता, दा गंगा। माउंटेन्स के आगे दा लगता, दा हिमालयाज। वैसे ही जो ये लाइंस हैं, इन लाइंस के आगे भी दा लगता है। तो दूसरी लाइन शायद कैंसर है तो दा कैंसर बोलिए, द इक्वेटर बोलिए, यही रूल है। I prepared a delicious breakfast. That until when or while, कंजंक्शन से क्वेश्चन आया है ये। I prepared a delicious breakfast मतलब मैंने बहुत ही बढ़िया शानदार सा ब्रेकफास्ट बनाया था, बहुत ही बढ़िया शानदार सा ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने। कब बनाया? माई मदर वॉज प्रेइंग, मेरी माँ पूजा कर रही थी, मतलब मेरी माँ पूजा कर रही थी, उस बीच में मैंने बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाया। तो जब आप किसी काम के बीच में कोई काम करते हैं तो वाइल लगाते हैं, मतलब मेरी माँ जिस समय पूजा कर रही थी उस समय मैंने बनाया। वाइल माई मदर वॉज प्रेइंग, वाइल माई मदर वॉज प्रेइंग। कोई काम चल रहा है तो उसके लिए वाइल लगाइए, जैसे यू शुड नॉट टॉक ओवर फोन वाइल यू आर ड्राइविंग, वाइल यू आर ड्राइविंग। डोंट डिस्टर्ब अ बेबी वाइल इट इज स्लीपिंग, तो जब वो सो रहा हो तो डिस्टर्ब ना करें, तो वाइल इट इज स्लीपिंग ऐसे बोलेंगे। एवरी ईयर द रिपब्लिक डे परेड, हर साल जो रिपब्लिक डे परेड है, ध्यान से देखिए सर, जब हर साल आ गया तो ये हैबिट हो गया सर, और हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, ये आंसर होगा। मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ फिर भी यही जानता हूँ, यही होगा। हाँ, हर साल रिपब्लिक डे परेड कैसे एंड होती? विद अ फ्लाई पास्ट इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स गुजरते हैं, उसके साथ ये परेड समाप्त होती है। और ये ट्रेडिशन साल दर साल चलता ही रहता है, कंटिन्यूस। तो हर साल रिपब्लिक परेड में ये देखने को मिलता है। इसी के साथ, इसके साथ रिपब्लिक डे की परेड को समाप्त कर दिया जाता है, किया जाता है, एंड होती है सर। एंड हो चुकी है नहीं सर, हो रही है नहीं, हो गई थी नहीं, होती है, एंड्स लगाइए। सही ऑप्शन क्या है? सिंस, वेयर एज, डिस्पाइट या फिर दो। माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड, मेरे दादाजी बूढ़े हैं। ही एंजॉयज गुड हेल्थ, उनकी तबीयत बढ़िया रहती है। अब बताओ सर, बूढ़े आदमी की तबीयत अगर बढ़िया रहती है तो ये उल्टा पुल्टा है ना, कॉन्ट्रोडिक्शन ही तो हुआ। आप ये बोलोगे वैसे तो मेरे दादाजी बूढ़े हैं लेकिन उनकी तबीयत बढ़िया रहती है, तो उल्टा पुल्टा के लिए क्या है? दो है, एक कंजंक्शन के तौर पे, तो दो लगाइए। क्या लगाइए? दो लगाइए। दो माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड ही एंजॉयज गुड हेल्थ, डिस्पाइट ना लगाइए क्योंकि ये क्लॉज दी है। डिस्पाइट तब लगता जब आप बोलते डिस्पाइट बीइंग ओल्ड, क्लॉज ना होती है, सेंटेंस ना होता, तब डिस्पाइट लगाते हैं। वेयर एज भी उल्टा पुल्टा होता है, वेयर एज में लेकिन कोई टास्क रनिंग जैसा नहीं होता। जबकि बोलते हैं, जबकि। सो दो या ऑल दो लगाइए। यद्यपि मेरे दादाजी बूढ़े हैं, उनकी तबीयत लेकिन बढ़िया रहती है। 30 नंबर, सेलेक्ट दी ऑप्शन। पढ़िए भाई क्या ऑप्शन है? ये चार ऑप्शन है। नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। एज अंशुल इज अ ब्राइट बॉय, मतलब मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि अंशुल एक होशियार लड़का है। चूंकि, एज मतलब चूंकि, अंशुल एक होशियार लड़का है। ही विल श्योरली मेक इट टू IIM, निश्चित रूप से उसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में चयन हो जाएगा। टू मेक इट टू सम प्लेस, टू मेक इट टू समवेयर का मतलब ही होता है सफल हो जाना, वहां पहुंच जाना सर। ही विल क्वालिफाई इट टू IIM नहीं होगा सर, इट गड़बड़ करेगा ना सर। ही विल क्वालिफाई टू IIM लगा दो, चल जाएगा। और ब्रेक टू कुछ होता नहीं सर, ये सब गलत लिखा। मेक इट टू फ्रेज टाइप से, मेक इट टू द लिस्ट। राहुल गांधी हैज इवेंचुअली मेड इट टू द पार्लियामेंट। समझ रहे हैं? जब आप किसी काम में सफल हो तो मेक इट टू, मेक इट टू, मेक इट टू, याद कर लीजिए। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगे तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ छोटा सा ही सही पर एक मैसेज भी ड्रॉप करेंगे, नहीं कुछ तो थैंक यू सर का ही मैसेज ड्रॉप करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। We opted for a vegetarian wood-fired large pizza
वुड फायर्ड वेजिटेरियन लार्ज पिज्जा, लार्ज वुड फायर्ड वेजिटेरियन पिज्जा। बताइए क्या होगा। पहली बात, लार्ज वेजिटेरियन होगा, वेजिटेरियन लार्ज पिज्जा नहीं होगा, लार्ज स्मॉल वेजिटेरियन पिज्जा ऐसे बोलते हैं। तो लार्ज वेजिटेरियन पिज्जा होगा, लार्ज वुड फायर्ड वेजिटेरियन पिज्जा। साइज बताइए कैसा है, बताइए किस टाइप से बना है, वैसे बताइए कैसे एग्जिस्टेंस में आया बताइए, साइज बताइए कैसे बना बताइए, और कैसा है तब बताइए। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, लार्ज वुड फायर्ड वेजिटेरियन पिज्जा। 15, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आई मस्ट से कि भले ही ये क्वेश्चन नरेशन से है, पर ये पूरे सेशन का बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द सेशन है ये। पढ़िए, राहुल टोल्ड मी दैट द न्यू एमपी हैड जॉइन्ड द कंपनी। राहुल ने मुझे बताया कि नए एमडी ने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। सर ये इनडायरेक्ट में लिखा है, डायरेक्ट में लौटना है, तो टेंस को पकड़िए, क्या लिखा है, हैड जॉइंड, और क्या लिखा है, टोल्ड। मतलब टोल्ड लिखे होने का मतलब है कि मूवमेंट हुआ था टेंस का, है ना, तो मूवमेंट होगा। सर हैड टोल्ड पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट जब लौटे तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, तो हैज टोल्ड भी एक ऑप्शन हो सकता है। पास्ट परफेक्ट लौटे तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, टोल्ड, हाँ, क्योंकि क्या होता है ना सर, प्रेजेंट परफेक्ट भी इनडायरेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट इनडेफिनिट भी इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट जाता है, यहाँ तक कि पास्ट परफेक्ट भी अगर डायरेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट रहता है। मतलब आप जब पास्ट परफेक्ट से पीछे लौटेंगे तो ये 3 रास्ते हैं किधर जाना चाहिए, ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और इंटरेस्टिंग क्यों है सर, इसके ऑप्शन में तीनों दिए हैं, ये देखिए, हैड जॉइंड, कि आप पास्ट परफेक्ट में ही रहें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में। ये देखिए हैज जॉइंड, हैज जॉइंड, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। और ये देखिए, सॉरी, हैज जॉइंड, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ये देखिए जॉइंड, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट। खाली ये बेकार है, बाकी इन तीनों में नेक टू नेक फाइट है सर। ऐसे ना, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में चले गए थे, हो सकता गए हों, प्रेजेंट परफेक्ट से हो सकता है पास्ट परफेक्ट में गए हों, हो सकता है पास्ट परफेक्ट में ही रहे हों, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। तो सुनिए क्या होगा, यूजुअली ये नो चेंज वाला रूल अप्लाई नहीं करना होता है हमको, मतलब यूजुअली हमको ये नहीं बढ़ावा देना है कि डायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट और इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट। हालांकि एसएससी सीजल 2022 टीयर 1 के 40 सेट्स में एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट था और उसका डायरेक्ट भी पास्ट परफेक्ट ही बना था, पर वहां पर दूसरे ऑप्शन सही नहीं थे, दूसरे ऑप्शन में वो टेंस नहीं था जो चाहिए था, इसलिए यहाँ पर है तो हम इसको नहीं अप्लाई करेंगे कि नो चेंज वाला रूल। अब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में चूज कर लीजिए। पढ़ के देखिए, राहुल ने मुझे बताया कि नए एमडी साहब ने कंपनी ज्वाइन कर ली है, ज्वाइन कर ली है। राहुल ने मुझे बताया कि नए एमडी ने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। सर पास्ट इंडेफिनिट एक इंडेफिनिट कैटेगरी है, उसकी तरफ आप ज़्यादा लालायित ना हो, तब जाएं उसकी तरफ जब साफ साफ पास्ट भी लिखा हो। जैसे जहाँ पर हैड जॉइंड द कंपनी है, इसके आगे लास्ट मंथ भी लिखा होता, लास्ट मंथ भी लिखा होता, तब हम यहाँ भी लास्ट मंथ लिखते, तब कहते कि लास्ट मंथ तो पास्ट है तो भाई पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। लेकिन ऐसा तो इसमें है नहीं, तो हम ये क्यों बोलेंगे कि नए एमडी ने कंपनी ज्वाइन कर ली थी, बल्कि मैं राहुल को फ़ोन करके, राहुल मुझे फ़ोन करके बताएगा भाई लौट आओ, नए एमडी साहब आ गए हैं, नए एमडी ने ज्वाइन कर लिया है। तो बाई गोइंग थ्रू द सेंसेस, जब आप ना क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करेंगे आपने, तो लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट से ये सेंटेंस ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो ये था बेस्ट सेंटेंस मेरे हिसाब से नरेशन का। कैसा लगा मुझे बताइएगा बॉस। इसी तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है।
किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये इंस्टीट्यूट की डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।